नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, सन 2023 तुला राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। जिन लोगों के लग्न चक्र पे चंद्रमा 7 नंबर पे लिखा रहता है, उन लोगों की तुला राशि होती है। तुला का स्वामी शुक्र होता है, काल पुरुष की 7वीं राशि है। इससे लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर देखा जाता है। यह वायु तत्व की चर स्वभाव की राशि है। अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा स्पीड होती है, लेकिन शनि इसी राशि पे उच्च का होता है। इसके स्वभाव और व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो ये देखने में आकर्षक होते हैं। दुनिया में अगर कोई चीज क्रिएट की गई है सुंदर और खूबसूरत, तो उसमें कोई न कोई जरूर तुला राशि वाला आदमी होगा। हाँ, शनि इसमें उच्च का होता है, तो कभी न कभी इनमें निराशा, उदासी या संन्यास के गुण आने लगते हैं। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है ये लोग जीवन में सुख सुविधा, भोग विलास को पूरा लाइक करते हैं। ब्रांडेड चीजें खरीदना, लग्जरी कार खरीदना, एक सुंदर मकान जिसमें शीशे के सामान लगे हों, लग्जरी सोफा हो, लग्जरी बेड हो, ऐसा घर इनको पसंद में आता है। अपने दोस्तों को भी चाहते हैं कि वो भी स्मार्ट बने। इनके अंदर एक क्षमता होती है कि जिस पार्टी में ये पहुंचते हैं वहां पर आकर्षण का केंद्र बनते हैं। लेकिन कुछ न कुछ लोग हमेशा इनका कंपटीशन करते रहते हैं और इनको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। कई बार हमने देखा कि इनके खिलाफ षड्यंत्र भी होता है और जीवन में एकाक दो षड्यंत्र सफल भी होता है। अगर बात की जाए प्रेम या दूसरों से रिलेशनशिप, इनके बहुत सारे मित्र होते हैं। ये मेल हो या फीमेल, इनके जीवन में 1 से 2 चाहत या रिलेशनशिप या दोस्ती होने के पूरे चांस रहते हैं। कम ही देखा गया है कि तुला राशि वाले लोग एक आदमी से पूरे जीवन कमिटेड रहे। ऐसे तो अपनी पत्नी के प्रति पूरे ईमानदार होते हैं, लेकिन विवाह से पहले बहुत बार देखा गया है कि इनकी खूब दोस्ती होती है। ये तो मेल और फीमेल की हुई। ऐसे भी समाज में इनके ढेर सारे मित्र होते हैं। अपने मित्रों के लिए ये कुछ भी करने की सोच रखते हैं। इनको मित्रों का सहयोग भी मिलता है, लेकिन मैंने देखा है कि इनके आसपास के लोग थोड़ा निगेटिव होते हैं, जैसे नशे से जुड़े हुए, गलत कामों से जुड़े हुए। लेकिन इन गलत चीजों के बीच में रह के भी ये अपने आप को कहीं न कहीं से बचा के रखते हैं। लेकिन कई बार इन चीजों का अगर थोड़ा भी प्रभाव पड़ता है तो इनको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम होती है। जीवन में एकाक छोटे बड़े ऑपरेशन देखने पड़ जाते हैं। इनको वो संतान में हमने देखा है कि पुत्र हो कि ना हो, एक कन्या जरूर होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे कुंडली में और भी चीजें होती हैं जो पुत्र और पुत्री निश्चित करते हैं, लेकिन कन्या संतति की एक संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अपने आगे और पीछे की पीढ़ी के साथ बड़ा दोस्ताना व्यवहार रखते हैं। मार्केट में जो नई चीज आती है उनकी समझ रखना, उनका प्रयोग करना, उसके बारे में बात करना इन्हें अच्छा लगता है। इनको बहुत ज्यादा प्रिय होता है कि हमारा सम्मान समाज में बना रहे, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट रहे। बात करें माता पिता, तो माता पिता के प्रति भी करने का एक भाव रहता है। लेकिन कई बार हमने देखा कि इनकी परिस्थितियां उतनी प्रबल नहीं हो पाती है कि ये उसका सहयोग और उसको आगे बढ़ा सके। लोग इनकी नकल खूब करते हैं। कई बार तो इनकी नकल इतनी ज्यादा की जाती है या लोग इनकी चीजों को इस तरह से चुराते हैं कि इनके ही सामने ले आते हैं, तो लोग नकलची को सही मान लेते हैं, इनको गलत मानते हैं। जीवन में सुख सुविधा, भोग विलास रहने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। रेयरेस्ट अगर कुंडली में ग्रह नक्षत्रों का योग खराब रहा तो भले, नहीं तो इनकी आवश्यकता की चीजें पूरी होती रहती है। इनको कहीं न कहीं से धन आकर मिलता रहता है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इनकी समझ होती है।
जो भी मॉडर्न चीजें हैं जैसे एक्टिंग, फोटोग्राफी, कंप्यूटर, टेक्निकल चीजें, जो भी मॉडर्न चीजें हैं राजनीति तक, उन सभी में इनको बहुआयत में पाया जाता है। ये एक अच्छे टीचर होते हैं, टीचर ही नहीं आकर्षक टीचर होते हैं। लोग कहते हैं कि फला टीचर सबसे स्मार्ट टीचर थे। बाल की खासियत होती है इनके चेहरे पे, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि जब इनको निगेटिविटी होने वाली रहती तो इनके बाल कम होने लगते हैं। कई बार इनके चेहरे पे काले स्पॉट्स आने लगते हैं। इनको अपने आसपास अपने खाने के चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे इनको नॉनवेज या अल्कोहल से थोड़ा दूर रहना चाहिए, नशे की चीजों को दूर करना चाहिए। जैसे ये नशे की चीजें बढ़ाते हैं, इनके जीवन में समस्या बढ़नी शुरू होती है। साथ में एक बात और कहेंगे, अगर ये गलत चीजों को ज्यादा देखना या सुनना शुरू करते तो भी इनको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो मित्रों, ये कुछ हमने बात की कि तुला राशि वाले लोग होते कैसे। अब सन 2023 इनके लिए कैसा जाने वाला है, इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति हम देखते हैं, बोर्ड पे अंकित है। केतु तुला राशि में वर्ष के प्रारंभ में बैठा है। सूर्य और बुध ये इनके थर्ड हाउस में धनु राशि में बैठे हुए हैं। शनि और शुक्र फोर्थ हाउस में बैठे हैं। बृहस्पति छठवें घर में मीन राशि के। चंद्रमा और राहु सप्तम में बैठे हैं। मंगल अष्टम में बैठे हैं। अब अगर हम एक बात करें कि इनका साल में स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, तो स्वास्थ्य के दृष्टि से यह वर्ष थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि केतु आपके लग्न में प्रारंभ में ही बैठा है। तो जीवन में थोड़ा सा चोट चपेट या अगर जैसे कोई हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है, ऑपरेशन वगैरह हुआ, इस वर्ष हो सकता है। स्किन प्रॉब्लम और जो वायरल बीमारियां होती हैं, जो मौसम की बीमारियां होती हैं, उनका विशेष तौर से आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, कोई बड़ा काम अगर आपने सोचा है कि हमारा प्रमोशन या नहीं होने वाला है, तो यहाँ का बैठा केतु आपको उस कार्य में सफलता दे सकता है। धन के लिहाज से देखा जाए कि यह वर्ष कैसा रहने वाला है, तो जो आपकी पेरेंटल प्रॉब्लम चल रही थी कि जमीन वगैरह, या जो बहुत पुरानी प्रॉब्लम चल रही थी काफी दिन से, या कहीं पैसा अटका हुआ था, उसके निकलने की संभावना थोड़ी बढ़ सकती है इस बार। लेकिन उसके लिए हनुमान जी की उपासना करनी ही होगी, जैसे बजरंग बाण का पाठ या हनुमान चालीसा। तो जो पीछे के कुछ डिस्प्यूट हैं वो ठीक होंगे। इस वर्ष आप किसी के बारे में निगेटिव मत बोलिएगा। निगेटिव बोलेंगे तो उसकी मतलब उसके सत्य होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। तो कोशिश करिए किसी के बारे में निगेटिव मत बोलिए। हमने देखा तुला राशि वाला आदमी दूसरों को जज अच्छे से कर पाता है। दूसरों के बारे में जो सोचता है उसमें बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि उसकी बात सही निकले। लेकिन इन्हें दूसरों की बातों को एज इट इज नहीं कहना चाहिए। कई बार इनकी बातें सामने वाले को बुरी लगती हैं और इस नाते इसका रिश्ता भी खराब करता है और इनका विरोध भी करता है। तो वाणी में आपको पूरा संयम रखना है, नहीं तो वाणी किसी खास रिश्ते को इस वर्ष आपको नुकसान दे सकता है। अब बात करते हैं साहस और छोटी यात्रा। इस वर्ष आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। किसी वाद विवाद, किसी प्रतिस्पर्धा में आपके बहुत अच्छे चांस हैं। तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो किसी गेम या राजनीति में लगे हैं, उनके लिए यह अच्छा संकेत है कि इस वर्ष आपका कंपटीशन आपको प्लस कर सकता है। अब बात करते हैं घर गाड़ी के बारे में। शुक्र और शनि साल के प्रारंभ में ही थर्ड हाउस में फोर्थ हाउस में बैठे हैं। यह एक अच्छा सिम्टम है। एक अच्छी कार जो आपके सपनों को पूरा कर सकती है। खास तौर से जो बड़े व्यवसायी हैं, जैसे बड़े गाड़ियों का धंधा करना चाहते हैं, उनके लिए यह साल तो काफी अच्छा जाने वाला है। जो लोग घर बनवाना चाहते हैं, अवसर आ चुका है कि आप घर बनवा लें और एक खूबसूरत और सुंदर घर बनने का योग है। हाँ, घर के लिए अगर लोन वगैरह चाहते हैं तो इस साल आपको बड़ा लोन पास भी हो सकता है, इसके भी पूरे चांसेस हैं। अब संतान सुख की बात करें, संतान सुख के लिए जनवरी से ही अच्छे योग बनने शुरू हो रहे हैं। तो जो लोग काफी दिन से संतान की इच्छा रखते हैं, उनकी तुला राशि है,
तो सन 2023 इस लिहाज से अच्छा जाने वाला है। शिक्षा की जगत में मन अगर भग रहा है, आलस से बढ़ रहा है, तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में सूर्यास्त से पहले सरसों का तेल डालकर सरसों के दिया जलाए, आपका मन भी ठीक होगा और कंपटीशन में निकलने के चांसेस भी रहेंगे। बात करते हैं प्रेम या पत्नी के। आपको अपने मन की बात सही सही कहनी होगी, नहीं तो अपराध भाव में आप भरे रहेंगे या अपने रिश्ते को खराब कर लेंगे। साफ बात, जिनकी चीजें पहले से कुछ झंझट में है उनको अपनी बात कह देनी चाहिए, जिससे रिश्ते में जो पारदर्शिता है वो बनी रहे। नहीं तो आपका पार्टनर आपको गलत समझ रहा है, समझता रहेगा। जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके लिए थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। शादी में हो सकता है कि वाद विवाद हो, उसके बाद शादी आगे बढ़े। मैंने बहुत बार देखा है, जब चंद्रमा राहु साल के प्रारंभ में सप्तम में रहता था, कि विवाह शुरू होने में या बीच में या विवाह टाइम ही कुछ न कुछ एक दूसरे से छोटी मोटी लड़ाई झगड़े या बड़ी लड़ाई झगड़े के चांसेस बढ़ जाते हैं। पति पत्नी के बीच में अगर आपको लग रहा है कि झगड़ा है तो प्लीज अवॉइड करिएगा, नहीं तो इस वर्ष ये झगड़ा बड़ा बन सकता है। जो लोग सोच रहे हैं कि हमको डाइवोर्स लेना है, उनके लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। आपके अलगाव होने के चांसेस बन रहे हैं। अब बात करते हैं व्यवसायिक दृष्टि से। कामकाज के लिए वर्ष अच्छा है, लेकिन आप अपने काम की रॉयल्टी भी लेने की पूरी कोशिश करिए। अपनी चीजों को आगे रखिए, नहीं तो आपको लोग पीछे करके उसकी रॉयल्टी लेंगे, खुद प्रमोशन या खुद अपने आप को आगे करके आगे बढ़ जाएंगे और आप मन में केवल डिप्रेशन और उदासी लाएंगे। इस वर्ष चंद्रमा जो 10th हाउस का लॉर्ड है, राहु के साथ बैठा है। रात जग के काम मत करिए, सुबह जल्दी उठ के काम करना शुरू करिए, तो आपके लिए अच्छा जाएगा। शिव जी को दूध जरूर चढ़ाएं, दूध ही नहीं, साथ में उसमें हल्की सी मिश्री डाल के चढ़ाएं, तो आपके लिए रोजगार की दृष्टि से अच्छा होगा, व्यवसाय की दृष्टि से अच्छा होगा। जिन लोगों का प्रमोशन वगैरह रुक रहा है ना, उनके लिए भी यह साल अच्छा जाएगा। तो मित्रों, हमने बात की घर, गाड़ी, रोजगार, पत्नी और स्वास्थ्य की दृष्टि से। सन 2023 अगर ओवरऑल देखा जाए 60 से 70%, 80% आपके लिए बेहतर रहेगा। हाँ, 20% कुछ नेगेटिव चीजें आपको रह सकती है। अगर आपको ज्योतिष सीखना है, अंक ज्योतिष सीखना है, या अपनी कुंडली दिखानी है, या वास्तु के बारे में जानना है, तो दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे वार्ता कर सकते हैं। अपने विचार, सुविचार या कुछ भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या दिए नंबर पर फोन करके हमसे बात कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप ज्योतिष पंचांग के परिवार से नहीं जुड़े हैं, आप हमारे साथ संबंध नहीं बना पाए हैं, तो निवेदन है कि जाकर आप सब्सक्राइब कर लें और अपने सुविचार हमारे लिए डाला करें। हमारी प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। नमस्कार, श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।